देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। सुदर्शन न्यूज चैनल की बड़ी विजय हुई है। इस्लामिक आतंकवादी संगठन पीएफआई को लेकर बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने ले लिया है। पीएफआई को बैन कर दिया गया। सुदर्शन न्यूज लगातार ये मांग कर रहा था कि सिम्मी के बाद पीएफआई को बैन किया जाए, लेकिन अभी तक ये फैसला मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते पिछली सरकार नहीं ले पा रही थी, लेकिन आखिरकार इस्लामिक संगठन पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। और इसी पर बीजेपी नेता अरुण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती है, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। और इस पीएफआई के बैन को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी का ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, इस्लामी आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी एवं अजीत डोभाल जी का धन्यवाद। मैंने 2005 से इस मांग को सबूतों के साथ सुदर्शन पर रखा था। जी आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने 2005 में इन मांगों को लेकर सबूत पेश किए थे। तब कई लोगों के साथ मीडिया हमारा मजाक उड़ाता था, लेकिन आज क्या हुआ? वही मीडिया जो मजाक उड़ा रहे थे वो सुबह से पीएफआई बैन को लेकर खबरें चला रहे हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2005 में हमने कुछ सबूत रखे थे और वही सबूत आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी में सामने आया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि गृह मंत्रालय से सामने आया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ सबूत मिले हैं सब गृह मंत्रालय को, जिसको लेकर एक्शन लिया गया है। कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां जैसी, टेरर फंडिंग जैसी बातें इन सबूतों में मिली है। ये लोग मुस्लिम लोगों को आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे, ट्रेनिंग देते थे। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। एनआईए के एक्शन के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया। आतंकी संबंधों के चलते गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने 5 संगठन बैन कर दिए। पीएफआई से जुड़े अन्य संगठनों पर भी कार्रवाई हुई। सीएफआई, आरएफआई, एआईआईसी तमाम वो संगठन हैं जिन पर बैन लगा दिया गया। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे पीएफआई, लेकिन उसके पहले ही तोड़ दिया है पीएफआई को। 5 साल के लिए टाटा बाय बाय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को कर दिया है। ये वो पीएफआई है जो कि सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, हाथरस कांड, ज्ञानव्यापी मामला, नूपुर शर्मा विवाद, दिल्ली दंगे या फिर तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर पीएफआई का नाम सामने आया था। किसान आंदोलन में भी पीएफआई का नाम सामने आया। सीएनआरसी हो, दिल्ली दंगे हो, ज्ञानव्यापी मामला हो, तमाम वो हिजाब विवाद हो, इसमें पीएफआई का नाम सामने आया था।
और अब गृह मंत्रालय के आदेश में क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। आतंकी फंडिंग से जुड़े सबूत मिले हैं उस नोटिफिकेशन में। वो नोटिफिकेशन चलाइए एक बार, जो नोटिफिकेशन सामने आया है। दंगे फैलाने के आरोप भी लगे हैं। पीएफआई के कैडर, एक प्रोफेसर का हाथ काटने में पीएफआई का नाम शामिल था। गैर मुस्लिमों की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम शामिल था। आतंकी संगठनों से पीएफआई के संबंध है। इस नोटिफिकेशन में ये सबूत है। हवाला के जरिए धन जमा करने के भी आरोप है। फंडिंग का देश में माहौल बिगाड़ने के लिए हुआ इस्तेमाल। देश के कई राज्यों में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी, आतंकी फंडिंग हो रही थी बाहर से। ये सबूत जो कि मिले हैं उसी आधार पर एक्शन लिया गया, और ये सबूत जो कि नोटिफिकेशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश क्या है? आदेश में लिखा गया है दंगे फैलाने का आरोप पीएफआई पर। पीएफआई के कैडर विध्वंसक कामों में लगे थे। एक प्रोफेसर का हाथ काटने में पीएफआई का नाम शामिल था। गैर मुस्लिमों की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम सामने आया। आतंकी संगठनों से पीएफआई के संबंध थे, ये भी बात सामने आ रही है। पीएफआई के आईएसआई से भी संबंध थे। और पीएफआई पर आखिरकार बैन लग गया। कड़ी चोट गृह मंत्रालय ने दे दी है। सुदर्शन न्यूज लगातार ये मांग कर रहा था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवानके जी ने तमाम वो सबूत 2005 में पेश किए थे, और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय डोभाल का धन्यवाद किया है इस पूरे ही एक्शन को लेकर। हमारे साथ राम कदम जी, बीजेपी विधायक, जुड़ चुके हैं मुंबई से, और हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। पीएफआई पर बैन लग गया है, महाराष्ट्र में भी कई जगह पीएफआई की संलिप्तता पाई गई। बाबूलाल, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो सरकार गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के लिए आज समस्त देश भर से हिंदू संगठनों की तरफ से भी सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि पीएफआई ये एक आतंकवादी संगठन थी और लगातार देश भर में किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। महाराष्ट्र में कल लगातार छापे पड़ रहे। कल महाराष्ट्र के मराठवाड़े की हम बात करें तो मराठवाड़े के 8 जिलों में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, और लगातार इनका आतंक बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनके समर्थकों की भी कमी नहीं थी। हम अगर बात करें तो गद्दार ओवैसी की पार्टी का सांसद, संभाजी नगर का एमआईएम का सांसद इम्तियाज जलील ने कल इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है। केंद्र पर सवाल उठाए और कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पास अगर सबूत है तभी इनकी गिरफ्तारी करो, वरना इनको जेल में ना भेजा जाए। इस तरह से कैसे इनके बचाव में बोलने वालों की कमी नहीं है, जबकि ये कार्रवाई की मांग सुदर्शन लगातार कई वर्षों से कर रहा था, पीएफआई बैन की मांग, और आज सुदर्शन के खबर का भी एक बड़ा असर है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए सुदर्शन के खबर का बड़ा असर हुआ है, पीएफआई बैन हो गया। राम कदम जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम वो सबूत सुरेश चौवानके जी ने रखे थे 2005 में, आज उस नोटिफिकेशन में वही आया, वही सबूत मिले हैं। बड़ा एक्शन पीएफआई को लेकर गृह मंत्रालय ने ले लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए वगीशा जी, इस मंथना के आरंभ में आज प्रातः ही जब सारा देश जग रहा है, तो एक ऐसा संदेश हमारे देश ने पूरे विश्व को दिया कि इस माँ भारती की भूमि पर हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। जो लोग हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, आतंकी संगठन में उनको खींच रहे थे, उनका जीवन बर्बाद कर रहे थे, और इस देश में रहकर के इस देश के टुकड़े करने की जिनकी मंशा थी, उनकी सारी मंशा को आज निस्सनाबूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कर दिया है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक ऊर्जावान गृह मंत्री है, और जिसकी अपेक्षा पूरे देश को कई दिनों से थी। और मैं विशेष तौर पे आपके संपादक चैनल के और चैनल को और सभी पत्रकारों को विशेष रूप से धन्यवाद इस कारण दूंगा कि ये देश के हित का जो विषय है, आपने पुरजोर तरीके से लगातार वगीशा जी, आप सभी ने इसको पुरजोर तरीके से आगे इसको बढ़ाया। और अब ये बदला हुआ भारत है, ये कोई कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के आतंकी संगठन को बढ़ावा दे। ये बदले हुए भारत में इस प्रकार के किसी भी संगठन को, किसी भी टेररिस्ट लोगों को जो धन की राशि जुटा करके इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। एक बदले हुए भारत का एक नया चेहरा आज
इस एक फैसले से सामने आया है। यह फैसला हम जितना स्वागत करें उतना कम है। इसका कारण है कि जो नौजवान के हाथ में कलम होनी चाहिए, उस नौजवान के हाथ में ये संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग तलवार देना चाह रहे थे, AK-47 देना चाह रहे थे। जिन नौजवानों ने देश के हर व्यक्ति विशेष के उत्थान की बात करनी चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए, एक अपने कर्मठता का परिचय देना चाहिए, उन नौजवानों को इस प्रकार के आतंकी कुकर्म में ढकेल करके एक नई पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद करने का इनका जो तरीका था, उसको कहीं ना कहीं इस फैसले से प्रतिबंध हुआ है, उस फैसले से उसे रोक लगी है। पर यह मामला यहाँ तक ही नहीं रुकता। मोदीशा जी, आपने देखा होगा कि जब भारत में खाते हैं, भारत में रहते हैं, इधर ही सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौन है पाकिस्तान? हमारा दुश्मन मुल्क। राम कदम जी, हमें लगता है कि इस फैसले में नारे दे 10 सेकंड जी, वे जिंदाबाद के नारे दे और हमारे यहाँ पर कुछ राजनेता उसका समर्थन करें। इन देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन कैसे हो सकता है? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस प्रकार के गृह मंत्री थे, वही परिचय आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है जी। तो इसलिए इस बदले हुए भारत में किसी भी कुकर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे, उनको वहीं पर पुरजोर तरीके से दबाया जाएगा, उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। यही है आज के फैसले से सुनिश्चित होता है। मुझे लगता है राम कदम जी, देरी इसलिए हुई फैसले में क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पिछली सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही थी। नहीं, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति ने ही हमारे देश को इतना पीछे रखा। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करती है, और सभी का सम्मान करते हुए सबका साथ हमारा सूत्र है। सबका साथ में उसमें सब आए। जो भी इस भारत माता से प्यार करता है, इस भारत भूमि पर रहता है, उन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे करते हुए सबका विकास करना है। यही हमारा सूत्र है। इसके लिए हम किसी जाति धर्म के प्रति हमारा कोई, जिसे हम कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते। हम सभी को साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है। पर दुर्भाग्य से कांग्रेस की राम कदम जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं एक बार। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। राम कदम जी, आपके पास लौटूंगी। समर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, पूरी छोटा सा रिएक्शन उनसे चाहूंगी। समर ठाकुर, यूपी में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी NIA की, लेकिन गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है कि ये इस संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र है, दारुल देवबंद यहाँ पड़ता है और यहाँ से कैराना की दूरी भी बहुत कम है। तो इस क्षेत्र में इन लोगों की गतिविधि अत्यधिक होती थी। जिस तरह से इस पर संगठन को प्रतिबंधित किया गया है, उसके बाद में ये लोग जो है कहीं ना कहीं भूमिगत हो गए हैं। और जिस तरह से कार्रवाई NIA के द्वारा इस क्षेत्र में लगातार की जा रही थी, उससे इस क्षेत्र में लगभग हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से अब ये संगठन को प्रतिबंध किया गया है, लोगों में कहीं ना कहीं हर्ष की लहर भी है और अलग अलग प्रतिक्रिया जो है लोगों की आ रही है। कैराना में आगे बात की जाए तो बीती रात जो है कैराना में एक बार फिर जो है NIA के द्वारा दोबारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक जो डॉक्टर सर्वर है, जो इस संगठन का जो है जिला संयोजक बताया जाता है, वो एक मेडिकल स्टोर को संचालित कर रहा था, वहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग में भी इन लोगों की एंट्री हो गई है, तो एक ये बड़ा विचारणीय कदम होगा। ये सुरक्षा एजेंसियों को इस तरफ भी थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल समर, देखिए बड़ा एक्शन लिया है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे, सुन लेते हैं जल्दी से। विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। एक आखिरी सवाल है, लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि के ऊपर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक शुरू होने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, इतना बड़ा ट्रिब्यूट है, प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया था। देखिए, लता जी एक तरह से इस देश हैं। राम कदम जी, आपने सुना, देश बर्दाश्त नहीं करेगा इन गतिविधियों को, लेकिन हमें लगता है आतंक का कुनबा खत्म होना जरूरी, तभी आतंकवादी संगठन खत्म हो पाएंगे देश से।
मानसिकता पनपने ही नहीं देना, यही शुरुआत होती है आतंकवाद को समाप्त करने की। और ये जो संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये इस प्रकार से नौजवानों को गुमराह करते हैं और धर्म के नाम पर कुछ गलत बातें उनको बता करके उनको भड़काना और भड़का करके एक हिंसा को जन्म देना, यह उनकी मंशा है। अब इसे धन की राशि देने वाले कौन से मुल्क हैं? जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, वे दुश्मन मुल्क इनको धन की राशि दे रहे हैं। किसी ने बड़ा प्यारा कहा है कि आज के युग में कोई दो देश एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं लड़ते, पर ये एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत साजिश होती है। उसी देश के लोगों को गुमराह करो, उनको भड़काओ और उस देश में अस्थिरता फैलाओ। यही पाकिस्तान की मंशा है। और उनके इशारे पर यदि यहाँ के कोई संगठन अपने देश को खोखला करने का काम करे, तो देश की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या अपेक्षा है? बड़े मजबूती के साथ, बड़े ताकत के साथ, बड़े पुरजोर तरीके से पहाड़ की तरफ देश को बचाए, देश को खोखला करने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद करे, और वही किया है। और ये बदले हुए भारत का चेहरा सारा विश्व देख रहा है जी। सारे विश्व को आज ये संदेश चला गया कि भारत की भूमि पर इस प्रकार के कुकर्म को हम होने नहीं देंगे जी। और इससे ये केवल संगठन पर पाबंदी नहीं है, यह जो आने वाले नौजवान हैं, वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जिनका जीवन बर्बाद होना था गुमराह होने के कारण, वह जीवन बचाने का भी बहुत बड़ा महत् कार्य आज इस नई सरकार ने किया है, उस पहल की वजह से। बिल्कुल, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राम कदम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात करें तो एक कड़ी चोट पीएफआई को दे दी गृह मंत्रालय ने। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे, दीपक खमरा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएफआई के कई सदस्य पकड़ा है, दिल्ली दंगों में हाथ, सीएनआरसी, किसान आंदोलन, तमाम वो मुद्दे हैं जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया और आखिरकार पीएफआई को बैन कर दिया गया। बिल्कुल बागीशा, लगातार मांग उठ रही थी कि पीएफआई को प्रतिबंध किया जाए। हमने देखा कि हमारे जो चैनल के प्रधान संपादक है सुरेश चौहान के, उन्होंने 2005 में ये सबूत रखे थे कि पीएफआई जो एक आतंकी संगठन है, देश को खोखला कर रहा है, देश को गलत गतिविधियों में धकेल रहा है। तो वो जो है जीत हुई है बहुत बड़ी, क्योंकि जब हमने देखा था कि श्री सुरेश चौहान के जी ने भारत बचाओ यात्रा निकाली थी, तो उनकी यात्रा को केरल में प्रभावित करने का काफी प्रयास किया गया था इसी पीएफआई के द्वारा। तो आज जो है देश भर को जैसी खबर मिल रही है, जगह जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, देश में एक हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, जैसे उत्सव हो। क्योंकि पीएफआई वो संगठन है बाकी साहब, जिनके कई आतंकी गतिविधियों में जो आक्षेप की बातें सामने आई थी। दिल्ली की अगर बात करें तो हनुमान जयंती के अवसर पर, यानी शोभा यात्रा में जो एक घटना घटी थी, उसमें पीएफआई का जिक्र आया था। तो तमाम जो है ये पीएफआई घटनाएं बढ़ती जा रही थी, इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी, देश को जो है क्षति पहुंचाने काम कर रहे थे। तो आज सुदर्शन न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है और केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से जो है प्रतिबंध लगाया है। तो कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर है और देश में एक अच्छा माहौल देखा जा रहा है। दिल्ली से भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि सुदर्शन की मुहिम का असर भी हुआ है, तो बधाइयां भी देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बाकी था एक अलग जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जो सुदर्शन ने हिम्मत करी थी, जो अलग अलग चैनल थे वो हंसते थे सुदर्शन की मुहिम में, मजाक उड़ाते थे, वो इन चीजों को दिखाते नहीं थे। लेकिन श्री सुरेश चौहान के जी ने 100 से अधिक एपिसोड किए थे पीएफआई के बारे में, पीएफआई के जो विषय थे उनको पर्दाफाश करने के लिए। तो आज दूसरे जो चैनल भी हैं वो भी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइन दिखा रहे हैं कि पीएफआई को प्रतिबंध किया गया है। तो कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज की बड़ी जीत हुई है, पीएफआई को मुंह तोड़ जो है करारा जवाब दिया है। अब जो है उसके साथ साथ 8 जो अन्य संगठनों को प्रतिबंध किया गया है। तो कहीं ना कहीं पीएफआई खात्मे की ओर जा रहा है और देश जो है सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ेगा और सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर होता दिखाई दे रहा है। बागीशा, बिल्कुल समर, आप बताइए। देखिए, जिस तरह से पीएफआई का एक्शन सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी कुनबा जो है वो खत्म करना जरूरी है। हमने यूपी में भी देखा था किस तरह से जो मामले हुए हैं, ज्ञानव्यापी मुद्दा हो या फिर हाथरस कांड हो, हिजाब विवाद हो या फिर जुम्मे के दिन की बात हो, इन लोगों ने किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी, आतंकवाद फैलाया, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही मांग की थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। समर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद समर तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। दीपक, देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, क्या कोई अपडेट मिल पा रही है?
में जिसकी गिरफ्तारी हुई है उनसे और पूछताछ होगी, जांच एजेंसियां उनसे जांच करेंगी कि उनके ताल्लुकात किन किन जो है आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी दो जो है सेमी और जेबीएम जो है इन संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनसे जुड़े होने के इन लोगों के ताल्लुकात सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में और भी आशंका जताई जा रही है कि और भी कई ऐसे आतंकी संगठन हो सकते हैं जिनसे इनकी जो संपर्क इनके हो सकते हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हो। तो ऐसी अभी जांच एजेंसी जांच कर रही हैं और जो बड़ा झटका लगा है पीएफआई को, कहीं ना कहीं अभी और भी कई तथ्य सामने निकल के सामने आना बाकी है। क्योंकि ये तो छोटी मोटी घटनाएं वागिता सामने आ रही है, लेकिन ये टेररिस्ट जो है उनसे लिंक होना ये बहुत बड़ा विषय निकल के आता है कि देश में रहकर देश के खिलाफ ही जो अलग गतिविधियां कर रहा है ये पीएफआई संगठन, तो उसके खिलाफ अब सरकार और जो है सख्ताई से कदम उठाएगी। जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं और सख्ताई बरतते हुए पूरी जांच बीन करके धरातल तक पहुंचेंगे कि इनका क्या उद्देश्य था। देश को, जैसे हमने देखा था कि इन्होंने जो है 2047 तक उद्देश्य रखा था कि गजवा हिंद के तहत भारत का नाम जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, गजवा हिंद करने के लिए, तो क्या क्या योजनाएं और थी, तो उस सब के पहलुओं तक पहुंचकर जो है पूरी कार्रवाई जांच एजेंसी करेगी। इसी के साथ वगैरह बताना चाहूंगा कि सुदर्शन न्यूज की मुहिम के साथ जब हमने वीएचपी के जो है कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बात की थी, तो उन्होंने भी सुदर्शन न्यूज की मुहिम का समर्थन करते हुए कहा था कि पीआईएफ पर जो सरकार जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाए। तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अब जो ये प्रतिबंध लगाया गया है ये काफिले तारीफ है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रही बागी था उन सरकारों ने नजरअंदाजी की, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ा, देश की जनता को भुगतना पड़ा। ठीक है, कि जगह जगह हमने देखा गति जी बिल्कुल। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त जो कि मुस्लिम लोगों को ये लोग कहते थे कि आतंकवादी संगठनों से जुड़िए, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, देश का माहौल खराब करते थे, उन्हीं लोगों पर एक कड़ी चोट गृह मंत्रालय ने दे दी है। आगे क्या कुछ होता है, 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया, जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश शर्मांके जी जब कोच्चि गए थे और पीएफआई के गढ़ में उन्होंने भगवा लहराया था, तो गो बैक सुरेश शर्मांके जी के भी पोस्टर वहां लगाए गए थे और आज वही हुआ, उन्हीं लोगों पर बैन लगा दिया गृह मंत्रालय ने और बड़ा आदेश दे दिया, बड़ी चोट दे दी है।